गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2024 के अंदर अपने बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से, हरियाणा से, अपने फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, रीअपीयरमेंट के या फिर इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देंगे, तो उन बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल क्या है, मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से पहुंचता है कि सर हम लोग मैक्सिमम अपना क्वेश्चन लिख कर आते हैं एग्ज़ाम के अंदर और सारे के सारे 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आते हैं, या तो हमारे नंबर बहुत कम है या फिर हमारा जो है बैकलॉग या हमारा रीअपीयरमेंट दे दिया गया है। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग खुल के बात करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है गोल्डन टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है पिछले महीने से, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों ने लिए हैं और बच्चे बहुत खुश भी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैक्सिमम कई हज़ार स्टूडेंट ने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले ली है और बहुत अच्छे बच्चों के क्वेश्चन लग भी रहे हैं। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है और कोई भी हेल्प आपको कहीं से नहीं मिल रही, तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के बाद जस्ट बाद पीडीएफ पर वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपके पास आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या है व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी। तो गाइज अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 2024 में अपना एग्जाम देंगे तो उन बच्चों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि भाई मैं सर पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन मैंने अपने एग्जाम के अंदर कर दिए और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में मैंने अपने क्वेश्चंस में लिख के आया हूं और मेरे जो नंबर है वो सिर्फ 35, 36, 37 के अराउंड 80 में से मार्क्स आए हैं या 45 या 50, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 50 नंबर भी मेरे नहीं आ पाए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, ये वाला जो टिप्स मैं आपको बताऊँगा बहुत ध्यान आपको रखना है। गाइस कोई भी देखिए, आपको पता है कि एमडीयू सीआरएसयू के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है टोटल आपके 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों का कंपलसरी है। बाकी 4 यूनिट से आपको 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट के अंदर दिए जाएंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन। उन हर यूनिट से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि 4 वो और एक आपका जो पहला क्वेश्चन है वो वाला। अब जो बच्चा सबसे पहले किसी भी, देखो मैं दो आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पहले मान के चलो कि आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को देखा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगी कि भाई ये 3 क्वेश्चन मेरे को सबसे पहले आते हैं, तो पहले उन 3 क्वेश्चन को आप पिक कर लीजिए, किसी एक क्वेश्चन को। पहले तो गाइज अब अपना क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे, हालांकि क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर के पास होता है बट लिखने का एक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी स्टडी अपनी एमडीयू से और हरियाणा की कुरुक्षेत्र काफ़ी यूनिवर्सिटी से की है, इवन डीयू से भी की है। बट मैं ये जो तरीका आपको बताऊंगा ना, ये बहुत सटीक तरीका आपको बताऊंगा जो मेरे को पर्सनली मैंने 17-18 साल के करियर में जो है अनुभव किया है। तो पहले आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे गाइस, उसके बाद आपके क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो कि किसी की कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताइए, वो कितने प्रकार का है, वो क्यों जरूरी है, कुछ भी पूछा गया होगा, इस सबसे पहले आप लोगों को कम से कम 4 या 5 लाइन में उस पर्टिकुलर टॉपिक की डेफिनेशन आप लोगों को मेंशन करनी है हर हाल के अंदर। उसके बाद जब आप उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है, उसके माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट कुछ भी आगे क्वेश्चन को इलेबोरेट करते हैं, तो आपके पास सबसे जरूरी चीज क्या है कि वो सारा का सारा जो पॉइंट्स है वो आपको बनाने हैं। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होगा कि सर हम कितने पॉइंट बना सकते हैं। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा मैक्सिमम 16 क्वेश्चन के, जो 16 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, कम से कम 10 आपको मिनिमम पॉइंट्स आपको बनाने हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स आप जो है 15, 12, 13, 14 कुछ भी बना सकते हैं, पर टाइम मैनेजमेंट भी गाइस आप लोगों के एग्जाम में करना है। तो मेरा सजेशन 2024 के बच्चों के लिए है कि कम से कम 10 पॉइंट आपको बनाने हैं और उसको पहले इन पॉइंट्स को क्या है आप लोग हाईलाइट करके स्टार्टिंग में आप रखोगे। उसके बाद जैसे ही आपने अपना क्वेश्चन लिखा, अब मान के चलो कि आपका एक पॉइंट है, जैसे एक पूरी शीट आ गई, जब आपने अपने पॉइंट्स को लिखा और उसको नीचे एलेबोरेट करना स्टार्ट किया ना, तो
तो आप कोशिश करो कि एक पेज के अंदर 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाए, उससे ज़्यादा भी नहीं लिखना आपको, उससे कम भी नहीं लिखना है। आप कोई भी हेडिंग जब किसी की बनाएंगे ना, तो आप डिफरेंट प्रकार का पेन यूज करेंगे और उसको सर्कल या कुछ भी बना के और हेडलाइन करके उसके नीचे आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले तो टू द पॉइंट आप लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो उसके लिए बहुत जरूरी है वो आपको लिखना है। कुछ फालतू की चीज उसके अंदर नहीं घुसानी, उसको अनवांटेड तरीके से लंबा नहीं करना है। यानी कि आधा पेज तो आपको एक पॉइंट का लिखना है और सेकंड पॉइंट में आपको सेकंड पॉइंट लिखना है। तो गाइज आप मान के चलिए ये वाली जो स्ट्रेटेजी धीरे धीरे जब आप 16 नंबर पर 10 पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे और लास्ट में जाके आपको छोटा सा या बड़ा सा आधे पेज का या 4 लाइन का या 5 लाइन का एक कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आंसर जो आपने लिखा है इसका निष्कर्ष क्या निकला है वो देना आपको बहुत जरूरी है। यकीन मानिए गाइज, अगर इस ढंग से आपने अपना एग्जाम लिखा, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया, तो यकीन मानिए 16 नंबर में से कम आपके 13 और मैक्सिमम 14-15 नंबर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं। और राइटिंग गाइस देखिए क्या होता है कि 3 घंटे का टाइम आप लोगों के लिए होता है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि अगर 3 घंटे में पेपर आप खत्म कर दे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और थोड़ी सी फास्ट है, तो कोशिश करो उसको 2-2.5 घंटे में आप ओवर कर दो। जैसे ही आप इस प्रकार का क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो मान के चलिए कि एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक रिदम आपको बनाना, मैंने पहले एक पॉइंट उठाया था कि सबसे पहले ये देखो कि आपको 9 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। क्योंकि आपका जो टाइम जो प्रोसेस है, टाइम भी आपका कम लगेगा और टाइम कम लगने के बाद मैक्सिमम आप उसको इलेबोरेट कर पाओगे और जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है। गाइज एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब हम लोग अपने एग्जाम को लिखते हैं ना, पहला 1 या 2 क्वेश्चन हम उसको बहुत ऑथेंटिकेट तरीके से लिखते हैं और हमारी जो राइटिंग बहुत फास्ट ना होगी, थोड़ा स्लो रहती है। तो जो 1 या 2 क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन का जब रिदम आपके साथ चलेगा ना, तो एग्जामिनर को एक रिदम नजर आएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है। तो आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा कम भी आता है और उसके पॉइंट्स आपने कुछ कम भी बनाए हैं, तो एग्जामिनर उसको क्या है पूरा मतलब ओवरलैप करके उसको इक्वल कर देगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे ने अच्छा लिखा है। तो गाइज ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी की, ये बहुत स्ट्रिक्ट रोल प्ले करती हैं। बच्चे यहीं पे मार खाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, मान के चलिए ग्रेजुएशन में जिस बच्चे के दिल्ली यूनिवर्सिटी से 80% तक के मार्क्स हैं, वो बच्चा 2-3 दिन पेपर में फेल हो जाता है। मान के चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत प्रीमियम क्या है, मान के चलो एक इंस्टीट्यूशन है, अगर वहां पर बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई भी करता है साथ साथ, पर उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आई, उसको लिखने का जो एक तरीका था ना हरियाणा के एमडीयू सीआरएसयू केयू का, वो बच्चा उसको समझ नहीं पाया। तो गाइस सबसे पहले ये 3 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो करनी है, ये फॉलो बहुत जरूरी है। उसके बाद उन क्वेश्चन को आपको उठाना है जो क्वेश्चंस आपको कम आता है। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो जितनी भी आप लोगों को जो आंसर शीट मिलती है, क्या उसको सारी शीट को फिल करना चाहिए या छोड़ के आना चाहिए। देखिए गाइस हर बच्चे का लिखने का राइटिंग का एक पैटर्न होता है, कोई बच्चा बड़ा बड़ा लिखता है, कोई बच्चा छोटा लिखता है, कोई बच्चा मीडियम लिखता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लिखना चाहते हो। यहां पर इस प्रकार की जो एक माइंड सेट आपके दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी शीट आपने भरी है तो मान के चलो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो सारी शीट को बहुत अच्छे तरीके से लिख के आते हैं और फिर भी उन बच्चों को फेल कर दिया जाता है। मतलब वो अच्छे तरीके से लिखते क्या है उसके अंदर वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपने हर क्वेश्चन के मिनिमम 10 पॉइंट बना दिया और एक कंक्लूजन पॉइंट अगर आपने बना दिया, तो ये वाला जो एक सटीक तरीका है, मैं कह रहा हूं गाइस आपके 80% मार्क्स से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हम लोगों ने अपने हैंडमेड नोट्स बनाए थे उसके अंदर यही एक सबसे जरूरी चीज उठाई थी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हर चीज बुक के अंदर है, बेटा बुक के अंदर तो है, पर 18 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, इस लेवल तक मैं आ चुका हूं, तो वो तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट उन बच्चों के 75 से लेके 80% तक के मार्क्स आ जाते हैं। तो अब आपको डिटेल नोट्स की तो इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने आपके लिए लॉन्च की है वो बहुत जरूरी है, तो उसके तरीके से आप अपने बुक से रिवाइज करेंगे और उसमें मैक्सिमम नंबर लेने की आप लोग कोशिश करेंगे। तो गाइज फिर एक बात मैं आपको बता देता हूं गाइज, कोई भी बच्चा फेल ना हो, किसी भी बच्चे का बैकलॉग ना आए। जो तरीका मैंने आपको बताया अपने एग्जाम को लिखने का
वो तरीका फॉलो करो, 101% आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो उम्मीद करूंगा गाइस जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया बहुत अच्छा और फ्रूटफुल आप लोगों के लिए है। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कोई कंसर्न्स, कोई प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं तो आप अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं, या पर्सनली किसी बच्चे को बहुत अर्जेंटली किसी चीज़ के लिए है तो वो बच्चा मुझे जो है व्हाट्सएप कॉल भी कर सकता है, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो